वज़ुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा घर की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, घरों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आए। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से बोले कि आवाज गुंबदे खजरा तक जाए। मचल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। ये मामलात होते तो खुदारा शादियों को आसान कर और इतना आसान कर ले शादियों को, इतना आसान कर दें कि हर बेटी मुस्कुराने लग जाए और कहे शुक्र है खुदा का कि उसने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। हर बेटी के लिए इतनी आसानी हजरात यूपी 32 NU 6992 इस नंबर की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, हटा लें, दूसरी गाड़ी वहां से निकलनी है। जिन साहब की ये गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हुई है 6992 यूपी 32, वो अपनी गाड़ी हटा लें बराए करम। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। खैरियत है ना सारे लोग? ठीक है ना भाई? आप जरा उधर के इधर सामने आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। मुझे कुछ लोग जो अच्छे लग रहे हैं उन्हीं आगे बुला रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे मुंह मोड़ लेता हूँ जैसे लोग नमाज में नियत बांध के सिर्फ आगे ही देखते हैं। खुदा सलामत रखे माशाल्लाह। ज्यादा घूमना पड़ रहा है ना उधर को देखने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जब सुनने वाले अच्छे हों तो उनको खुद पहले ही आगे बैठ जाना चाहिए ताकि उन्हें देख के ना किसी को थकन ना चाहिए। ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। वाकई यकीनन ऐसा लग रहा है कि 1:30 बजने को है और महफिल अभी शुरू हो रही है ना? तो फिर बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ भी हाल हो हम लोगों का, लेकिन शुक्र है अभी बोलने पे कोई टैक्स नहीं जा रहा। क्या बात है सर, क्या बात है। बाकी चाहे लाइफ कितनी महंगी हमें मिल रही है ना, चाहे जो लगा ले ये लूटना तो हमें है। तो इतना शुक्र है रब का के बोलने पे कोई टैक्स नहीं है। तो फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। आजादी छीन ली गई है। हाँ, बोलने की हुजूर सैयद साहब कबला फरमा रहे हैं, बोलने की आजादी छीन ली गई है। ठीक है ना? तो अभी जितना अभी खुला है उतना तो बोल लो ना। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी कौम नमाजी तब बनी जब मस्जिदों पे पाबंदी लगी। ये गए तब से पढ़ने जब रोक दिया गया। अब आइला मोहम्मद के नारे तब लग रहे हैं जब रोका जा रहा है। तो इससे पहले कि सुभान अल्लाह पे पाबंदी लगे इतना कह लो कि कयामत तक काम आती रह जाए। और जबकि अपना उसूल तो ये है कि ये क्या औकात, क्या नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अब कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। हम तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। तो मैंने कहा जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे, ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे हों और उनमें 1-1 लाख हर जलसे में लोग हों। एक साल में उतनी तब्दीली नहीं आ सकती है जितनी तब्दीली ऐसे आ जाएगी कि हर शख्स अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, फिर किसी घर की औरत खराब नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए।
जाके कहते थे, जब पता हम्माद आया था, वो कह रहा था शोहर को ना, अगर हुजूर ने फरमाया अगर खुदा के बाद सजदा करने की किसी को इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे, तो बीवी से ही कह रहा कि सजदा करने की इजाजत होती तो तुझसे अल्लाह मुझे करवा देता, ऐसा करिए, मेरी हर बात मानिए। सिर्फ बीवी को समझा रहा है, कभी बैठा के बेटी को भी समझाना, बेटी पराए घर जाना है, ख्याल करना कि कभी शोहर की नाफरमानी ना करना। ये बेटियों को समझाए ना, बेटियों को, हम खाली बीवियों को समझाने पे लगे पड़े। बेटी को ड्रेस ले दी, अब्बा मेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ कौन से कहा हाफ ड्रेस, हाफ ड्रेस, बेटी नंगी कर दी, गैरत का जनाजा निकल गया। और फिर जब गैर के साथ गई, कह रहा खता मौलवी की है, पता नहीं क्या करते तकरीरें, ये हमारी लड़की नहीं रोक पाए। अबे लड़की तेरी, जिम्मेदार मौलवी। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे घर की चौखट पे मौलवी बैठ के ड्यूटी नहीं देगा, अपने घर का चौकीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बड़ी गहरी बात आपसे कह रहा हूँ, खुदा जाने अब मेरी आपसे कब मुलाकात हो, ये तो भाई का मोहब्बतों का सिला है जो मेरी आपकी मुलाकात हो गई और मुझे ये बात कहने का मौका मिल गया है। कोशिश कीजिएगा कि आंखें खोल के रखिए। आप कहोगे हमसे ज्यादा कौन जागता है, हम 3 बजे तक फोन चला रहे हैं, तो सबसे अंधापन यही तो है। जो मोबाइल में देखता है उसे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता है। इससे ज्यादा आप जानते हो तो मुझे बताओ। क्या बात। ऐसे आप मोबाइल देखेंगे तो आपको करवट कभी नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा अंधा तो यही कर रहा है। और बाकी जो बचे थे वो नशे में डूब गए। अब दोस्तों की शादी पे बियर चल रही है, कह रहे आप पार्टी है यार, मारी पौवा पेल के पी, फिर लग गई लत और फिर जमा के पी के सो रहे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन घरों में भाई बेगैरत होते हैं फिर बहनों की गैरत की चादर उतर जाती है। जब बाप बेगैरत होता है तो बेटियों के सर से हया की चादर उतर जाया करती है। जिस घर का निगरान सो जाया करता है वो घर लूट लिया जाता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि जब आपके घर की बेटी, पलने वाली बेटी जिसे कनीज़े फातिमा ज़हरा कहा जा रहा है, वो ड्यूटी के नाम पे ऑफिस में जा रही है, वो सर्विस के नाम पे ड्यूटी कर रही है और बाप बेगैरती से बेटी की कमाई खा रहा है। कुरान ने तो खुल के ऐलान किया था, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। ये हुकूमत तुम्हें जूते चलाने के लिए नहीं मिली थी, ये हुकूमत तुम्हें बेटियों को सताने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत तुम्हें पैर की जूती बनाने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत जो तुम्हें दी गई है बेटियों को पैर का मैल बनाने के लिए नहीं, घर की रखेल बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिजालु कव्वामूना अलन निसा का ये भी एक मफहूम है कि सुन, तेरे बाजुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए, बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा घर की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, घरों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सलामत रहो, सलामत। बुरा लग रहा होगा ना? नहीं, मैं मौलवी की क्यों मानूं? ये तो 1400 साल पुरानी सोच रखता है। मैंने कहा शुक्र है 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये सोच उसने अता की है जिसकी सोच से कायनात का निजाम बनाया गया। लिख लो मेरी बात, लिख लो। एक दिन वो आएगा कि सबको लौट के मुस्तफा के तरीके पे आना पड़ेगा। वहां है वो मुस्तफा का तरीका है, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमने छोड़ दिया। स्टील में आए, चलो खैर थी, पीतल में आए खैर थी, एल्युमिनियम में आए खैर थी, अब जब प्लास्टिक में और कागज में आ गए, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो ही इसलिए रहा गए कि आप डिस्पोजल में खा रहे हो। अब डॉक्टर लिख रहा है मिट्टी का बर्तन यूज करे,
गिलास मिट्टी का, हांडी मिट्टी की, बर्तन मिट्टी का, चम्मच मिट्टी का। मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या? लोगों कलम तेरे गए। ओ लोगो 1400 साल पुराना दीन अपना लो, खुदा की कसम फिर दौर वो आएगा कि मर्जी तेरी होगी, फैसले खुदा के होने शुरू हो। जिंदाबाद। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। इनकी कदमों की खाक मेरे सर का ताज है। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दीन पे, कुछ लगा ही नहीं। सारा दीन पे करबला वाले लुटा गए। हम तो उनके नाम की रोटियां तोड़ रहे। मेहनत जितनी करनी थी मेरे नबी ने ताइफ में कर दी है। हम तो उनके नाम पे लुकमे खा रहे हैं और फिर भी दीन के मालिक हम। बदलो अपने रवैये और ऐसा किरदार बना लो, ऐसा किरदार बना लो कि रब भी राजी हो जाए, रसूल भी राजी हो जाए। फिर वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी में आएंगे मगर कब? जब हम बदल देंगे अपने आप, जब हम बदलेंगे अपने आप को। हमारी बेगैरती की हद न रही, हद न रही। हमने खर्चे इतने बढ़ा लिए ना कि 10 लोगों से पूरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। ये हमारे ऊपर वो मुसीबतें हैं जो हमने खुद मुसल्लत की हुई है, हमने खुद मुसल्लत की हुई है। वरना कसम से खा के बताओ जरा, सुबह का नाश्ता तुम सत्तू से करो, दोपहर को तुम जो है दलिया खा लो, शाम को 2 रोटी खा लो, बताओ जिंदगी गुजरेगी कि नहीं? गुजरेगी कि नहीं? लेकिन तकल्लुफात इतने हो गए, इतने हो गए तकल्लुफात कि सुबह का नाश्ता 10 बजे उठ रहा, आंखें मसल के जा रहा 5 स्टार होटल में बैठ के कह रहा कि जरा लगाना एक चिकन मटन ये वो अल्लम गुल्लम सब लगवा के खा के नाक तक खा के उठ रहा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, पूरी जिंदगी गैस की गोली खाएगा जालिम, पूरी जिंदगी। अरे वाह 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 वाह। नाक तक खा के एक बार नहीं कहता अल्लाह शुक्र है तेरे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ला भाई बड़ा मजा आ रहा, खुशबू अच्छी है। कि लीवर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात ये है। लीवर कटेंगे भी, इनमें कैंसर भी होंगे। जा, गारंटी है मेरी, पेट खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म कर, पूरी जिंदगी कभी तुझे गैस की गोली भी नहीं खानी पड़ी। अरे वाह 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 वाह। तो हमने मुसल्लत कर रखी है। कह रहे हैं ना बेटी का जरूर पढ़ाना। सुनो भाई, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। बहुत पहले कहा था ना, ये क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शोहर बनेंगी और शोहर बीवियां। माफ कीजिएगा बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन नौजवानों कसम खा के बताओ, डिग्री वो अच्छी है जिसमें इज्जत चली जाए या डिग्री वो अच्छी है जो इज्जत भी बचा के रखे, जन्नत भी बचा के रखे? बोलो, इज्जत और जन्नत वाली डिग्री अच्छी है, आप यही कहेंगे। और हमने ना खाली शौक के लिए, बेटी क्या कर रही है? MBBS कर रही है। क्या कर रही है? BA कर रही है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, जो बेटी 12,000 पे सर्विस कर रही है और उसमें से तकरीबन 6,000 आने जाने के किराए में लग जाते हैं, उस बच्ची पे आईफोन कहाँ से आया? कभी दिमाग में ये बात आई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बहुत उम्दा पैगाम है, बहुत। 1,70,000 का फोन उसने कहां से ले लिया जिससे महीने के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे? और अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश। डॉक्टर इकबाल का शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने रवैये बदलो, बेटियों को इतना नेक बना दो कि लोग बिना दौलत की झोली फैला के आके कहें सिर्फ बेटी दे दे, सब कुछ तेरी बेटी के कदमों की बरकत से आ जाए। बनाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, बस अपनी बेटियों को वो तालीम दे जो मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को अता की। बस आखिरी बात ये है कि जब बेटी रुखसत हो ना तो वो कहे जो मेरे नबी ने कहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा था, फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा आज तक ये फिक्र थी कि मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये फिक्र रखना कि मेरा अली नाराज ना हो। आप भी बेटी से यही कह के भेजिएगा, ये मत कहिए डरिए मत, कोई कुछ कह दे फोन कर दिए चाबी लगी है गाड़ी में, भैया आके सब देख लेगा। कोई नहीं देख पाता है ना, कोई नहीं देख पाना, तो कहेंगे इंशाल्लाह बेटियों से यही।
कहेंगे यही बेटियों से। और याद रखिएगा, अगर बेटियों की जबान अच्छी हो जाए तो ससुराल में इज्जत मिला करती है, और बेटियों की जबान अगर कैंची की तरह चले तो बेटियां जलील रहा करती हैं, जलील रहा करती हैं। बेटियों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, क्योंकि इस्लाम अगर बेटी को पैर की जूती भी नहीं बताता ना, तो इस्लाम बेटी को सर पे रखने की भी इजाजत नहीं देता। ये भी याद रखिएगा, इस्लाम ने कहा बेटी का मकाम, बीवी का मकाम, माँ का मकाम दिल में, उनको यहाँ रखना, यहाँ रखना। यहाँ वाला गिरेगा तो चोट लगेगी, यहाँ वाला गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? खुदा आपको सलामत रखे। बेटियों को तरबियत अच्छी दें, तालीम अच्छी दें, और बेटियों की रुखसती की वक्त आए ना, वक्त आए बेटियों का, तो हुजूर के नाम की महफिल सजाएं, और महफिल में आखिर में कहते हैं कुछ देना ना देना, मेरी बेटी को अच्छे नसीबे की दुआएं दे जाना, बस इतनी दुआ करा लेना। और बेटियों से मेरी बात पहुंचा दें, बेटियों से भी कहें कि बाप हर कोशिश करता है अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए। बेटियों, तुम कभी अपने बाप को मजबूर न करना पसंद की चीज देने के लिए, कभी अपने बाप को मजबूर न करना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, इतनी बड़ी अलमारी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर बाप तेरी खुशी के लिए तुझसे बैठ के पूछे ना, बेटी बता क्या चाहिए, बता क्या क्या चाहिए, तो झोली फैला के बैठ जाना, तो जानू हो के कहना अब्बा जी रुखसती हो तो कुछ देना या ना देना, मेरी झोली में 2 लफ्ज दुआओं के डाल देना, इसलिए कि मुझे गाड़ी उतना फायदा नहीं देगी जितने तेरी मोहब्बत के 2 दुआओं के जुमले मुझे फायदा दे जाए। ये बात बेटियों को जाके बताइएगा। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिखाया गया। हमारे हैं खानदान वाले बैठे हैं, सलाम, मुझे तो सारे खानदान वाले लग रहे हैं, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह दुल्हन हमारी बेटी बनेगी, तज़किरे हम खातूने जन्नत के कराएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह। गैरत वाले भाई बनो, गैरत वाले, बेगैरत नहीं। मरना सभी को है ना, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, बचना किसी को जोर गैरत बन के न मरिए, गैरत बन के मरिए। क्या बन के मरेंगे? गैरतमंद बन के मरेंगे, बेगैरत बन के नहीं मरेंगे। बेटियों को अच्छी तालीम दीजिएगा, उन्हें बताइए तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी इज्जत के बदले में पूरी दुनिया का सोना कुछ भी नहीं है जो इज्जत तुम्हें मदीने वाले ने अता फरमा दी है। ये हर बेटी को बताइएगा। और इस बस्ती में आज के बाद कोशिश ये करें कि किसी घर पे भी डीजे नहीं बजना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है आप जलसा करें तो अम्माद को बुलाएं, सैयद साहब को बुलाएं, तमाम तर बड़े लोगों को बुलाएं, कोई ना मिल सके मस्जिद के इमाम को बुलाएं, मदीने वाले का जिक्र शुरू करा दें। इसलिए कि मुंह छोटा हो या बड़ा हो, बात तो बड़ी ही हो रही है, बात तो बड़ी ही हो रही है। हम बड़े नहीं हैं। अल्लाह की कसम, अगर दीन का दामन न थामा होता, अगर हमने कुरान को अपनी जिंदगी का ताज न बनाया होता, तो हम भी कहीं भैंस बकरियां चरा रहे होते। आज जहाजों में उड़ रहे हैं, ये हमारी नस्ल का कमाल नहीं, ये मदीने वाले हो, मदीने वाले आका के होने वाले करम का कमाल है। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। एक बार पिक के देखो हुजूर के नाम पे, पिक के देखो, खुदा की कसम इतनी अच्छी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता जितनी बड़ी कीमत मेरा मदीने वाला मुस्तफा लगा दिया करता है। तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, है ना। करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद हो शादियों पे। आज इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। अहले खाना की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मेरी भी ऑपरेटर साहब से एक फरमाइश है, थोड़ी सी आवाज तेज कर दी जाए। अगर आप जिंदा हैं तो थोड़ा सा ई को तेज